Assalamualaikum everyone, वेलकम टू अवर वीडियो सीरीज लर्न जर्मन फॉर बिगिनर्स A1 डॉश कोर्स। लास्ट लेसन में आपने सीखा था इम्पराटिव के बारे में और आज हम सीखेंगे हाउ टू गिव डायरेक्शंस। खासतौर पर जब आप किसी बड़े सिटी में रहते हो तो आपको डायरेक्शंस बताना भी आनी चाहिए और ख़ुद भी बताना चाहिए। तो वो सब हम कैसे किसी को जवाब दे सकते हैं, किसी जगह का कैसे बता सकते हैं, हम सीखेंगे लेक्सियोन फियर्सिश में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्सियोन फियर्सिश। Wegbeschreibung noch einmal Wegbeschreibung। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन है लिंक्स लेफ्ट, rechts राइट, geradeaus स्ट्रेट। लिंक्स rechts geradeaus, इनका हम यूज़ देख लेते हैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट वन है gehen Sie geradeaus, के सीधा जाइए, इसका मतलब है गो स्ट्रेट अहेड, सीधा जाइए। gehen Sie geradeaus। नेक्स्ट आ जाएगा biegen Sie links ab, के बाएं तरफ मुड़ जाइए। fahren Sie nach links, अगर आप गाड़ी में हैं तो लिंक्स साइड पे फारन कीजिए, बाएं साइड पे। gehen Sie links in die Goethestraße, अगर आपको स्ट्रासे का नाम आता है तो आप जो स्ट्रासे का नाम लेकर बोलेंगे कि उस स्ट्रासे में जाइए, जैसे शीलर स्ट्रासे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाएगा biegen Sie rechts ab, मतलब दाएं तरफ मुड़ जाइए। fahren Sie nach rechts, रेस्ट की तरफ फारन कीजिए। और अगर स्ट्रासे का नाम आता है तो आप बोलेंगे gehen Sie rechts in die Schillerstraße। तो नेक्स्ट आ जाएगा gehen Sie bis zur Kreuzung, मतलब आप ये जो क्रॉस बना हुआ है यहाँ तक वाक करके जाइए। gehen Sie bis zur Kreuzung। अगर आप किसी बताएंगे कि किसी जगह के पास से गुजर कर जाना है तो आप बोलेंगे gehen Sie an der Kirche vorbei, मतलब ये कि आप किर्शा, ये जो चर्च है इसके पास से गुजर कर जाएंगे। gehen Sie an der किर्शे इसलिए आया है क्योंकि जब दी किर्शे दी आर्टिकल आ जाता है किसी प्लेस के साथ तो उसके लिए हम an der यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा nehmen Sie die zweite Straße links, मतलब जो दूसरी गली आ रही है, दूसरा स्ट्रासे आ रहा है उसको ले लीजिए, उसमें जाइए। नेक्स्ट है nehmen Sie die zweite Straße rechts, कि आप राइट साइड पे जो सेकंड स्ट्रीट आएगी, सेकंड जो गली आएगी उसमें चले जाइए। तो यहाँ पे आप dritte vierte ऐसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स। तो नेक्स्ट आ जाएगा überqueren Sie an der Ampel, कि ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वहाँ से क्रॉस करें। तो जब आप किसी लंबे रास्ते का बता रहे हो, डायरेक्शंस को बताना हो कि यहाँ से सीधे जाना है तो आप बोलेंगे gehen Sie die Straße entlang, कि मतलब सीधा जो है वो चलते जाइए। एंटलंग जो है वो एक प्रेपोजिशन है। और जब कोई आउट ऑफ आर्न कर रहा हो या आप खुद कर रहे हो तो मतलब डायरेक्शंस किसी को बतानी हो राउंड अबाउट भी, तो फिर आप बोलेंगे nehmen Sie die erste Ausfahrt, आउसफार्ट बोलते हैं एग्जिट को, इम क्राइस फेरकेयर, कि राउंड अबाउट में जो पहली गली आएगी, जो पहला एग्जिट होगा वहाँ से बाहर निकल जाइए। तो पहला एग्जिट आपने लेना है। nehmen Sie die erste Ausfahrt im Kreisverkehr। तो अगर आपने किसी को किसी स्पेशल जगह का बताना हो, जैसे चर्च का बताना है, स्कूल का बताना है, तो फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे Die Kirche ist an der Ecke, Die Kirche ist an der Ecke, चर्च जो है वो कॉर्नर में है। और अगर किसी ने दूर का पूछा हो आपसे, किसी दूर का स्ट्रासे का या फिर किसी दूर की जगह का, तो आप बोल सकते हैं nehmen Sie am besten die U-Bahn oder den Bus, कि हाँ या तो U-Bahn ले लीजिए या फिर बस ले लीजिए। अभी हम देख लेते हैं डेली लाइफ में इनका यूज़, हम डेली लाइफ में कैसे किसी को डायरेक्शंस बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। एक छोटा सा डायलॉग देख लेते हैं। Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Entschuldigung, excuse me, मैं कैसे जो है वो बानहोफ बोलते हैं ट्रेन स्टेशन को, मैं हाउटबानहोफ पे कैसे पहुंच सकती हूँ। तो सुम क्यों आया है वो नेक्स्ट में भी आपको बताती हूँ। तो इसका आंसर होगा Das ist ganz einfach, ये बहुत इजी है। Nehmen Sie die erste Straße links und dann gehen Sie bis zur Kreuzung, मतलब ये कि सबसे पहले लिंक्स पे जो पहली गली आएगी, पहली स्ट्रीट आएगी वो लीजिए और उसके बाद जो है वो क्रोइसुंग तक जाइए। Der Hauptbahnhof ist an der Ecke, मतलब बानहोफ जो है वो एक कॉर्नर में है, एक एके में है। तो इसके बाद आप बोलेंगे danke, थैंक यू, और इसके जवाब में जो है वो आप बोल सकते हैं bitte, bitte का मतलब होता है you are welcome। अभी हम देख लेते हैं जो सुम और सुआ जो है वो लगाते हैं हम जर्स में, वो क्यों और कैसे आते हैं। तो पहले देख लेते हैं wie komme ich और दूसरा है wie weit ist es। तो सुम जो है उन प्लेसेस के साथ आएगा जिनके आर्टिकल जो हैं वो देयर और दस होते हैं, और जिनके आर्टिकल दी होते हैं उनके साथ सुआ आता है। तो फॉर एग्जांपल wie komme ich zum Bahnhof,
क्योंकि इन सब के आर्टिकल देयर और das हैं. Wie komme ich zum Rathaus? Wie komme ich zum Tierpark? तो नेक्स्ट है Wie komme ich zur Apotheke? Wie komme ich zur Bäckerei? Zur Bank? तो ये हो गया इसका डिफरेंस. तो नेक्स्ट एक बार फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल. Entschuldigen Sie, wie weit ist es zum Rathaus? क्योंकि das Rathaus होता है इसलिए यहाँ पे zum आया है. तो इसका आंसर होगा das ist ganz in der Nähe. ये बहुत ही करीब है. Sie können 10 Minuten zu Fuß laufen. आप 10 मिनट चलकर वहाँ पहुँच सकते हैं. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. Entschuldigen Sie, wissen Sie, ob es in der Nähe ein Restaurant gibt? क्या आप जानते हैं कि करीब में कोई रेस्टोरेंट है? तो इसका आंसर होगा या es ist der Kirche gegenüber, कि ये किर्चे के अपोजिट साइड पे है. gegenüber जो है वो एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट आ जाता है Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zum Alexanderplatz? कि मैं अलेक्जेंडर प्लट्स पर कैसे पहुंच सकती हूँ. तो इसका आंसर होगा Da nehmen Sie am besten den Bus oder die U-Bahn, कि बेस्ट यही होगा कि आप बस या फिर U-Bahn ले लीजिए. नेक्स्ट देखिए Entschuldigen Sie bitte, wo finde ich hier eine Apotheke? कि मुझे अपोथेकी कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे. तो अगर आप नहीं जानते तो आप बोलेंगे, कभी कभी होता है कि आपको नहीं पता होता, आप बोलेंगे Es tut mir leid, ich weiß es leider auch nicht. मुझे माफ़ कीजिए, मुझे खुद भी इस बारे में नहीं पता. तो ये था आज का हमारा लेसन. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो. और अगर आप लोगों को मेरे लेसन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी जो है इसी तरह एक फार्मूलेट करें. आप किसी को डायरेक्शंस बताएं, ऐसे थोड़ा बहुत सेंटेंस जो है खुद भी लिखें और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मैं ज़रूर देखूँगी. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लेसन में. दांके, auf Wiedersehen.